चलिए, आवाज आ गई है ना? चलिए स्टार्ट किए रहे। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा था कौन सा? यहाँ पर 35 नंबर में कल हमने आप लोगों के होमवर्क के लिए दिया था, जो कि कहा था कि आपको सही करना है ना। काफी लोगों ने सही भी किया था। यहाँ पर कह रहा है यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा, और जवाब लगभग सभी का आया था कि उजड़ना, उजड़ना अकर्मक है तो उजाड़ना इसका क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक। तो आपका जवाब डी राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर जिसका डी आया था बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रणार्थक क्रिया क्या होगी। हमने कल आपको बताया था कि प्रथम प्रणार्थक क्या होती है, द्वितीय प्रणार्थक क्या होती है ना। तो यहाँ पर बताइए कि ओढ़ना अकर्मक है, इसकी प्रथम प्रणार्थक क्रिया क्या बनेगी। उड़ाना या ओढ़ या उड़वाना या उड़वाना, क्या बनेगा। चलिए यहाँ सर, आज सर आप 8 बजे भी लाइव आते हैं। भाई लाइव आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, है ना, लेकिन क्लास आपकी जरूर होती है ना। हम ऐसे आपके कमेंट का जवाब देंगे ना वहाँ पर देंगे, है ना, क्योंकि पढ़ाई पर फोकस रहता है। इसलिए चाहे हमारी लाइव हो चाहे हमारी रिकॉर्डेड क्लास हो, बात तो बराबर ही होती है ना। जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, यदि ओढ़ना अकर्मक है तो इसकी प्रथम हो जाएगा 36 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। यहाँ पर उड़ाना है ना, क्या बन जाएगा, उड़ाना, इसका जवाब बनेगा ए नंबर। अब देखो काफी लोगों ने गलतियां किया है, यहाँ पर गलतियां किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पर सी नंबर किया है। तो देखो हमने आपको बताया क्या, हमने आपको बताया कि जो द्वितीय प्रणार्थक क्रिया होती है वहां पर वाना होता है ना। द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में वाना जुड़ा होता है लास्ट में, और प्रथम प्रणार्थक में क्या होता है, आना को होता है। ठीक है, आना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका उड़ाना ये प्रथम है और उड़वाना ये द्वितीय है, क्योंकि उड़वाना किससे, किसी दूसरे के माध्यम से उड़वाना है, इस कारण से ये द्वितीय होती है। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताना है। रवि दीवार रंगने लगा, यहां पर बताइए रवि दीवार रंगने लगा, यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका है संयुक्त आधार पर उसकी भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, इसका मतलब है यहां पर है रवि दीवार रंगने, रंगने और लगा, दो चीज आपकी हैं, दो क्रियाएं साथ में हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, संयुक्त क्रिया आपका जवाब बन जाएगा, जो कि लगभग सभी लोगों का सही जवाब आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। सकर्मक क्रिया पूछा गया है, सूरज उग रहा है, चिड़िया उड़ रही है, कशिश हंस रही है, सीता वीणा बजा रही है। यहां पर पूछा है सकर्मक, सकर्मक है ना। देखो यहां पर क्या क्या दिया गया है, वीणा क्या है, ये कर्म है और बजाना क्रिया है। तो जब कोई भी कर्म के साथ क्रिया होती है वो आपकी सकर्मक होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। अब यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि यहां पर हमने बोला था कि क्या उगता है, तो सूरज उगता है, लेकिन यहां पर ये कर्ता पर फोकस आ गया कि नहीं आ गया। कर्ता पर फोकस नहीं होना चाहिए, कर्म पर फोकस होना चाहिए। जैसे सीता क्या बजा रही है, वीणा बजा रही है ना। तब देखो इसमें आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि कर्म है, लेकिन यहां पर कोई कर्म नहीं था, है ना, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, चलिए 39 नंबर में क्या बनेगा, अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो यहां पर नाम धातु तो है नहीं है, कृदंत नहीं है, संयुक्त नहीं है, तो ये है आपकी कैसी, पूर्वकालिक क्रिया है। क्यों, पहले देखा है, क्या किया उसने, पहले देखा है और देखने के बाद उसने लिखा है। हमने बताया था कि जब एक क्रिया पूरी हो और दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। तो उम्मीद है ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसने पहले देखा है और इसके बाद उसने लिखा है ना। मतलब अनु कैसी है, वो नकलची है ना, वो देख देख के लिखते हैं, है ना। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। चलिए आते हैं, नकलची नहीं है, अच्छी लड़की है। चलिए बताइए, जागना, जागना पूछा गया है, जागना मूल क्रिया का प्रथम प्रणार्थक क्या होगा। चलिए जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणार्थक क्या बनेगा, यहां पर देना है सही जवाब क्या बनेगा 40 नंबर में। 40 नंबर में तो यहां पर मूल रूप आपका दिया है तो जगाना आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रथम पूछा है तो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगर द्वितीय प्रणार्थक पूछ लेता तब हम लोग जगवाना बोल देते, है ना, जगवाना, वो भी कैसे, इसमें मात्रा नहीं होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहां पर देना है सही जवाब। तो किसी कार्य के करने या होने के बाद, है ना, करने की बात हुई है और करने की बात होती है तो क्या होती है, क्रिया होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया है क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, यहां पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा। लाइक शेयर करने के लिए काफी लोग भूल भी गए हैं, तो भाई सभी लोग जिन लोग भूल गए हैं लाइक शेयर करने के लिए, तो एक बार जल्दी से सब लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए, है ना। चलिए, और यहां पर दिया है क्रिया का मूल रूप 42 नंबर में, 42 नंबर में तो आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल धांसू तैयारी है, मतलब आप लोगों को बस जरूरत है एग्जाम की, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। अगला दिया है कि धातु कहते हैं, धातु कहते हैं ये बताइए किसे कहते हैं। और सभी क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपकी यूपीएसआई वगैरह में, यूपीपी में सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, है कि नहीं। चलिए, धातु कहते हैं किसे, 43 का ऑप्शन आ गया है बी नंबर। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो आपका जवाब बी हो जाएगा। जैसे जैसे हमने बताया था, हाथ से हथियाना, है ना, लात से लतियाना, तो ये हाथ और लात क्या होते हैं, धातु होते हैं, है ना। ये आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, हाथ धातु बताइए, है ना, लात धातु बताइए, तो ये आपको होते हैं धातु, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला दिया है माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है। अब माँ ने पिताजी से मंगवाया है ना, डायरेक्ट यहाँ पिताजी आप लेके आएंगे, इसका मतलब है यहाँ पर जो क्रिया है वो कैसी है, प्रेरणार्थक क्रिया है ना। कैसी है, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो आपका जवाब ए हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। सॉरी, चलिए बताइए। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान आपको बताना है। नाम धातु आकर्मक है, सकर्मक है या प्रेरणार्थक है, क्या बनेगा। तो यहां पर देखो, मोहन पिताजी को क्या लिख रहा है, पत्र, और पत्र क्या है, पत्र है आपका कर्म, और जब कर्म आपको दिया गया है तो आपका जवाब सी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न आपसे अगला है, मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप बताइए। मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, यहां पर कर्मवाच्य आपको बताना है। चलिए, मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है, 46 नंबर में बताइए। तो यहां पर आपका जवाब सही बनेगा ऑप्शन ए नंबर। क्या बनेगा, ए नंबर, मुझसे खाया जाता है, यहां पर आपका कर्मवाच्य आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा। चलिए, लाइक शेयर भी नहीं कर रहे आप लोग, क्या बात है, कोरोना आ गया तो आप लोग लाइक शेयर भी नहीं करेंगे क्या। भाई हम लोग तो मेहनत बराबर कर रहे थे, कोरोना आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, लाइक शेयर भी करिए सब लोग। भाई थोड़ा आनंद हमें भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, सब लोग लाइक शेयर कर दीजिए। तुम लोग बाद में जुड़े हैं या ऑफलाइन भी देख रहे हैं, है ना। चलिए बताइए जल्दी से, पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा। पंछी पानी पीते हैं, चलिए यहाँ पर जवाब दिया गया है, और आपका 47 का ऑप्शन बने कौन सा, पंछी पानी पीते हैं, पंछियों से पानी पिया जाता है, पंछी से पानी पिया जाता है, पानी से पंछी नहीं। यहाँ पर देखो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपका सही है, पंछियों से पानी पिया जाता है, इसका राइट आंसर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सही कर्मवाच्य छांटिए। सही कर्मवाच्य छांटना है, रोगी से चला जाता है, रोगी से खाया नहीं जाता है, भाई से खाया जाता है, बहन से पढ़ी जाती है। बताइए 48 नंबर में। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। चलिए बिल्कुल सही आ रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही कर्मवाच्य आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, भाई से खाया जाता है, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है। कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है, यहाँ पर बताइए। चलिए, और आपको पता है कि यहाँ से हर एक प्रैक्टिस सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जब कोई भी नॉर्मल टेस्ट आपको कराते हैं तब यहाँ से 100% इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% ही में आपको मिलते हैं। कर्मवाच्य बताइए, भाववाच्य क्या होता है, ये सब आपको मिलते हैं, हमेशा देखे होंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो कर्मवाच्य दर्शा रहा है, कौन दर्शा रहा है, मैं लेखक लिखता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, रमेश कपड़े धो रहा है, राधा से चला नहीं जाता है। तो नहीं शब्द तो आपका होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि आपका जवाब द्वारा शब्द जहां लग जाए, द्वारा शब्द अगर लग जाता है वो कर्मवाच्य को ही दर्शाएगा, है ना। मतलब जो आपका बनाया था ना एक्टिव और पैसिव, है ना, तो वहां पर आपका बाई लग जाता है ना, बाई मतलब आपका द्वारा आपका हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है। कौन सा वाच्य भाववाच्य दर्शाता है, यहाँ पर बताइए, कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है। चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर रवि बात करता है, मुझसे खाया नहीं जाता है,
मैं पुस्तक का विमोचन करता हूं, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो द्वारा तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भाववाच्य है, और भाववाच्य जो होता है वो आपको कौन सा हो जाएगा, मुझसे खाया नहीं जाता है। बी नंबर आपका हो जाएगा, मुझसे खाया नहीं जाता है ना। मतलब कह सकते हो ये निगेटिव सेंस आपका होता है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा, जो हम आपको बताने वाले हैं ये पॉइंट पर नोट करिएगा कि याद रखिए कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता अथवा कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार होता है उसे भाववाच्य कहते हैं, है ना। और याद रखिएगा कि भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। ये आपका पॉइंट आपका एमपी है कि अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया मतलब भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्यवाच्य नहीं दर्शाता है। चलिए यहां पर देना है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्यवाच्य नहीं दर्शाता है। चलिए कृत्यवाच्य दिया ना, रोशनी फल बेचती है, विनय से चला नहीं जाता है। तो जवाब तो आप लोग पहचान गए होंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विनय से चला नहीं जाता, ये तो आपको भाव को दर्शा रहा है। वैसे यहाँ पर रोशनी फल बेचती है, राम कपड़े सिलता है, मैं अब काम नहीं करूंगा, सब में फोकस कहां पर हो रही है, कर्ता पर हो रही है। इस कारण ये सभी क्या है, कृत्यवाच्य हैं। अगला दिया है राम पुस्तक पढ़ेगी को क्रम रमा, अच्छा रमा है, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए। चलिए रमा पुस्तक पढ़ेगी, पढ़ेगी मतलब कह सकते हैं कि आपका जवाब क्या बनेगा, यहां पर बनेगा कौन सा, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। रमा के द्वारा पहला ही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य आपका यही आपका है, ठीक है। अगला दिया गया है भाववाच्य वाला वाक्य बताइए। चलिए अब चला जाए, सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो, चलिए अब भोजन किया जाए, सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं। क्या बनेगा इसका, तो ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, अब चला जाए। हमने आपको कई बार बताया ना कि अब चला जाए, तो आपका जवाब पहला ही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला दिया गया है भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिए। भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानना है, यहाँ पर बताइए। अब खाना खा रही, वह खाना खा रही है, आजकल अखबार भी नहीं पढ़ा जाता है, बच्चे से चला नहीं जाता है, हम ही उठा लाएंगे। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बच्चे से चला नहीं जाता है, क्योंकि भाववाच्य है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चे से चला नहीं जाता है, ठीक है। चलिए अगला दिया है मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण आपका है। मीरा जोर से हंसी, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हंसना, यह है क्या, तो ये क्या है, तो आपकी अकर्मक क्रिया है। तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहां पर बनेगा ए नंबर, ये अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। चलिए मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, लिखवाया, और लिखवाया शब्द यहाँ पर क्या है, लिखवाया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, प्रणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्या बनेगा, प्रणार्थक क्रिया बन जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। अगला है चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में थी जो शब्द आपका दिया है, ये कौन सी क्रिया है। देखो ये भी क्या है, एक क्रिया है, लेकिन है कैसी क्रिया है, ये कैसी क्रिया है, तो ये है आपकी योजक क्रिया। क्या योजक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर चूड़ी क्या है, अच्छी है ना, तो यहाँ पर जोड़ रही है अच्छी चूड़ी, है ना, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं जो कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं, तो इन्हें कहते हैं हम लोग क्या, सकर्मक, लेकिन कैसी, साधित सकर्मक धातु कहते हैं, ठीक है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ जब प्रत्यय जोड़कर बनाए जाए क्रिया धातुएं तो आपकी क्या होती हैं, साधित सकर्मक धातु होती हैं। ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, सी नंबर। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यहां पर आपको जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या बन जाएगा, सही जवाब 59 का जवाब क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा बी नंबर, पानी बरस रहा है ना, पानी बरस रहा है, यहां पर जो आपका है वह कर्मक क्रिया है। जैसे कि देख सकते हैं मैं गेहूं पिसवाता हूं, तो यहाँ पर पिसवाना क्रिया हो गई, गेहूं यहाँ पर आपका कर्म हो गया, तो ये तो आपको कह सकते हैं सकर्मक है। राम मोहन को, तो मोहन को रुला रहा है, रुलाना ये क्रिया हो गई, मोहन यहाँ पर कर्म हो जाएगा। श्याम निबंध लिखता है, तो निबंध यहाँ पर क्या है, कर्म हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कर्म नहीं मौजूद है, इस कारण से बी नंबर अकर्मक क्रिया बन जाएगी। अगला है अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इस प्रकार का प्रश्न कल भी आपने पढ़ा था, है ना। यहाँ पर प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया है, द्वितीय द्विकर्मक क्रिया है, तो आपका प्रेरणार्थक तो आपका होगा नहीं, है ना, और संयुक्त भी नहीं बन रहा है और दो कर्म भी नहीं है, तो इसका मतलब है पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगा। ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर आपका बन जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है वह पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है। पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है।
देखो यहाँ पर क्या है, पढ़ रहा था, दोनों ही यहाँ पर क्या है कि आपकी क्रियाएं हैं, ठीक है। पढ़ रहा था दोनों ही क्या है, तो ये आपका जवाब बनेगा डी नंबर, संयुक्त क्रिया है। ये एक अच्छा क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प आपको बताना है। चलिए, राधा स्कूटी चला रही है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, भाववाच्य में आपको परिवर्तन लाना है। चलिए, भाववाच्य में अगर परिवर्तन करेंगे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है ना, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये आपका भाववाच्य बन जाएगा। अगला है, यदि दौड़ना आकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रणार्थक क्रिया क्या होगी। चलिए, यदि दौड़ना आकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रणार्थक क्रिया क्या बनेगी, तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहां पर हो जाएगा दौड़ाना। अच्छा, दौड़ना आकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रणार्थक क्रिया, दो दौड़ाना है, दौड़वाना दिया है, रुकना है और आपका दौड़ दिया है, दोनों में यहां पर कौन सा सही हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है, बी नंबर दौड़वाना, है ना, दौड़वाना आपका यहाँ पर जवाब बन जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर अकर्मक है, इसकी प्रणार्थक क्रिया दौड़ाना ये भी बन जाएगी, है ना, और दौड़वाना ये भी बन जाएगी। इसमें से 2 ऑप्शन है, यहाँ पर इस प्रश्न में ये नहीं कहा गया है कि प्रथम प्रणार्थक है या द्वितीय प्रणार्थक है ना, क्योंकि प्रथम प्रणार्थक में क्या है, आना शब्द आपका जुड़ा होता है जो कि आपका वन वाला रूल फॉलो कर रहा है, और वाना जो आपका होता है वो द्वितीय प्रणार्थक में आपकी होती है, तो ये द्वितीय प्रणार्थक है। अब इसमें डायरेक्ट ये तो कहा नहीं गया है कि नहीं प्रथम है या द्वितीय है ना, इस कारण से इस प्रश्न का जवाब ए नंबर और बी नंबर दोनों ही हो सकता है ना। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो ज्यादा सही लगे उसी को सही करना है, तब आप द्वितीय को लगा सकते थे। वैसे इस प्रश्न में 2 ऑप्शन आपके सही किए गए हैं, ए नंबर और आपके बी आपके होंगे, ठीक है, दोनों आपके होंगे, क्योंकि वो प्रथम है वो द्वितीय है। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर सकर्मक पूछा गया है, यहाँ पर पूछा है मुड़ना, और आपका 64 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ऑप्शन बनेगा बी, यहां पर है मुड़ना और इसका हो जाएगा मोड़ना, क्या हो जाएगा, मोड़ना, क्योंकि यहां पर सकर्मक की बात किया गया है, सकर्मक की बात किया गया है, इस कारण से। अगला से दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। भाववाच्य, मोहिनी पत्र लिखती है तो ऐसे तो होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन भी जरूर हो जाएगा, शीला से खाया नहीं जाता, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो जो लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे क्वेश्चन तो आपको मिलते हैं और पर्सनल उसकी तैयारी भी कराई जा रही है कि नहीं। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर आपको विकल्प के अनुसार सही निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला शुद्ध विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर दिया हाथी ने केला खाया, इसे कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना है, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, यहाँ पर देना है। अच्छा, ये बताइए क्या ये टॉपिक सरल है क्या, आज की क्लास में काफी लोग जुड़े नहीं हैं, क्या ये टॉपिक कठिन है या सरल है, सरल की वजह से नहीं जुड़े हैं या कठिन बहुत है इसलिए नहीं जुड़े हैं, या मजा ही नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि मजा भी ना आ रहा हो पढ़ने में, क्योंकि अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई अब तो लॉकडाउन चल गया है, पेपर होगा कि नहीं होगा, है ना, ये तो हो सकता है दिमाग में भी आ जा रहा है, लेकिन पेपर तो अपने टाइम से ही होंगे भाई, पेपर तो अपने टाइम से ही होंगे, याद रखिएगा, चुनाव है और चुनाव के पहले पेपर नहीं कराएंगे तो कोई भी बच्चा वोट नहीं देगा, इस कारण पेपर तो 100% आपके होने ही होने हैं। और जो लोग कह सकते हैं लॉकडाउन का मजा लेने लगेंगे, घर में बैठ के पत्ते खेलेंगे, गेहूं काटेंगे, है ना, तो भी वो काटते रह जाएंगे, और जो लोग पढ़ाई कर लिया लॉकडाउन में, अच्छी से नोट्स बना लिया, उन लोगों का उद्धार हो जाएगा और उन्हीं लोगों का यहाँ पर कह सकते हैं कि सिलेक्शन भी होगा, है ना, क्योंकि पेपर होगा और पेपर होने के बाद आपका कह सकते हैं कुछ ना कुछ जरूर होगा। हाँ, इस सरकार में ना आपका नाम आएगा, अगली सरकार में जरूर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन होगा जरूर, इसलिए पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा। यहाँ पर दिया गया हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य में कौन सा बनेगा, तो 66 का जवाब आ रहा है, हाथी द्वारा केला खाया गया, पहला ही आपका जवाब बन जाएगा, पहला ही नंबर, क्योंकि द्वारा शब्द आपका होता है किसमें, कर्मवाच्य में होता है, तो ये नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है सही विकल्प आपको दर्शाना है, यहाँ पर है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें से कर्मवाच्य आपको बताना है, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा गया, है ना, तो इसका मतलब इसका भी ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी, क्योंकि द्वारा शब्द आपका यहाँ पर दर्शा रहा है, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, यहाँ पर बताइए सही क्या बन जाएगा, पुस्तक पढ़ी जाती है में वाच्य कौन सा है, पुस्तक पढ़ी जाती है, बात हो रही है पुस्तक पर, है ना, पुस्तक पर, तो पुस्तक क्या है, कर्म है, तो आपका जवाब भी हो जाएगा, कर्म वाच्य आपका बन जाएगा। अगला दिया है वाच्य के कितने प्रकार हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं,
तो अभी आपने पढ़ा था और इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आप लोग जवाब जरूर दे सकते हैं, है ना। एक होता है कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है, कर्मवाच्य में जो प्रधान होता है वो क्या होता है, यहाँ पर बताइए। कर्मवाच्य में प्रधान जो होता है क्या होता है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जितने लोग जुड़े हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट करिए। हमने कल बताया था कि आपके कुछ हमने इसमें से कोई स्टार्टिंग जो कल क्वेश्चन मिल रहे थे बड़े कठिन कठिन मिल रहे थे, आप लोग समझ नहीं पा रहे थे इसका मतलब क्या है, नया टॉपिक आपको लग रहा था। तो देखो उसको हम आपको बता देते हैं 5 मिनट में, है ना। कह रहे हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से वृत्ति, वृत्ति का मतलब हमने क्या बताया था, अर्थ, है ना, जो कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अर्थ, है ना, कि 5 वेद होते हैं। निश्चय, निश्चयार्थ, एक होता है संभवार्थ, एक होता है संदेहार्थ, एक होता है अज्ञात और एक है संकेतार्थ। देखो निश्चयार्थ क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने ना होने का निश्चय सूचित होता है उसे निश्चयार्थ कहते हैं। हम खेलेंगे, वह जाएगा, लड़का जाता है, ये क्या हो रहा है, क्रिया का हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है संभावनार्थ। संभावनार्थ में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से अनुमान लगाया जाए या इच्छा जताई जाए या कर्तव्य की बात किया जाए वहां पर आपका संभावनार्थक होता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, शायद अभय आए, यहाँ पर क्या है, अनुमान है। तुम्हारी विजय हो, यहाँ पर क्या है, इच्छा है ना। विद्यार्थी शिक्षक की आज्ञा का पालन करेंगे, यह आपका कर्तव्य है। तो इस प्रकार से क्या है, संभावनार्थ है, ठीक है। अगला दिया है संदेहार्थ। संदेहार्थ क्या होता है, देखो काफी लोग यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ाने लगे तो गायब हो गए, और ऐसे लोगों को जीवन में उद्धार हो सकता है, ऐसा हमें नहीं लगता है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आपको आ रहा होगा ये वाले क्वेश्चन। चलिए संदेहार्थ क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो, है ना, क्या हो, संदेह हो। तो संदेह में क्या है, तो आपका जैसे वह आता होगा, अभी क्लियर नहीं है ना। प्रयागराज में कोरोना वायरस का प्रभाव समाप्त हुआ होगा, ये भी क्या है, ये भी क्या है, संदेह है कि नहीं है। शिवम प्रयागराज गया होगा, तो ऐसे आपको पॉइंट आपको मिलेंगे, ये संदेह को दर्शा रहे होंगे, ठीक है। तीसरा दिया है विद्यार्थ या अद्यार्थ। कल क्वेश्चन स्टार्टिंग के कम से कम 15 क्वेश्चन इसी से मिले थे, 2019 और 20 से पूछे गए क्वेश्चन यहाँ से हैं। ये एक प्रकार से नया टॉपिक आपका जोड़ा गया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर विघ्नर्थ जिसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं अज्ञार्थ बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपदेश और निषेध आदि का बोध होता है उसे विद्यार्थ या अज्ञार्थ कहते हैं। जैसे राम तुम विद्यालय जाओ, यहाँ पर आज्ञा की बात हो रही है, गरीबों की मदद कीजिए, ये उपदेश आपका दिया है, यहाँ मत आना ये निषेध है, जरा मेरी सहायता कीजिए, तो ये क्या है, ये आपका होता है विज्ञार्थ, या कह सकते हैं अज्ञार्थ बन जाएगा, ठीक है। एक और आपका बच्चा है 5वां नंबर संकेतार्थ। संकेतार्थ क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में एक काम का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, अर्थात जिसमें कार्य कारण का संबंध हो, उसे संकेतार्थ कहते हैं। और इसमें हमने बताया था कि तो शब्द आपको मिल जाता है ना, तो शब्द यहाँ है तो यहाँ भी है तो यहाँ पर है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि मैं बनारस जाता तो गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करता। देखो तो शब्द है ना, तो संकेत वाले में तो शब्द आपको मिलता है ना। यहाँ पर आपका दिया गया है कौन, किंतु डॉक्टर सूरजभान सिंह के अनुसार सहायक वृत्तियां क्रिया के अंतर्गत 2 प्रकार की होती हैं, सामर्थ्य और एक होता है बाध्यता सूचक, ठीक है। एक होता है सामर्थ्य वृत्ति, एक होता है बाध्यता। अब सामर्थ्य क्या हो, तो देखिए सामर्थ्य कामा अनुमति एवं संभावना को प्रकट करने के लिए जिस वृत्ति का प्रयोग होता है उसे हम बोलते हैं सामर्थ्य। अब इस परिभाषा को आप लोग कह सकते हैं किसी प्रकार से समझ सकते हैं, लेकिन इसके ऑप्शन को आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इस वृत्ति के सूचक में सक शब्द लगा होगा, पा शब्द होगा या जा लगा होगा, ते बन हो जाएगा। जैसे वह परीक्षा पास कर सकता है ना, यहाँ पर अंडरलाइन कहां पर है, सकता में, सक, है ना। फिर अब आप चल सकते हैं, ये अनुमानित है। आज बारिश हो सकती है, संभावना है। तो देखो ये वाला जो आपका था ये सामर्थ्य में आपके आता है, जो कि सबसे टफ आपका यही आपका माना गया है, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और बाध्यता में क्या होता है, बाध्यता में कुछ होता है कि जिस वृत्ति से किसी क्रिया या कार्य व्याकरण के निष्पादन अर्थात घटित होने में कर्ता पर किसी ना किसी प्रकार की बाध्यता का बोध हो। किस पर, कर्ता पर जब बाध्यता की बोध होती है वहां पर बाध्यता सूचक होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, ना है, ना पढ़, ना चाहिए, नहीं चाहिए। जैसे उसे जल्दी जाना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, बाध्य हो रहा है। उसे जल्दी जाना पड़ा, बाध्य हो रहा है। उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, बाध्य हो रहा है ना।
अब उसे पढ़ना चाहिए, बात हो रहा है। तो ये लास्ट में क्या है, ये थोड़े से आपके टफ हैं, है कि नहीं है, टफ हैं। तो ये पीडीएफ जो हमने आपको लास्ट में पढ़ाया है वो हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। जो चीज भेजने लायक होती है वो आपको तुरंत भेज देते हैं, ठीक है। लाइक शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर देखो 3 पॉइंट और आपके बच्चे 4। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और आपकी सकर्मक। व्युत्पत्ति के आधार पर आपके 2 भेद होते हैं, एक आपकी मूल होती है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कौन होती है, इसमें से रूढ़ आपकी है और आपकी यौगिक होती है, और एक आपकी होती है योग रूढ़ होती है। यहाँ पर 3 होगा क्योंकि योग रूढ़ भी होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखना सकर्मक है, सोना वोना तो आप लोग जानते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए ये सब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सब कुछ कर सकते हैं। अब इस टॉपिक में आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, बस यही जो हमने बताया है लास्ट के, उस लास्ट को आप टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। जब 5-6 बार उदाहरण आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। और आपको हमने इस टॉपिक में हमने 70 क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा दिए हैं, तो इससे ज्यादा आपको नहीं होगा। कल आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा, काल स्टार्ट होगा, क्या काल स्टार्ट होगा, काल, काल समझ सकते हैं ना, काल समझ सकते हैं, भूतकाल भविष्य काल, है ना। और ये जो आप कह सकते हैं, तो कल वाला टॉपिक आप लोग कह सकते छोड़िएगा मत, हमारे हिसाब से कोई टॉपिक में छोड़िए, क्योंकि हर एक टॉपिक आपके लिए जरूरी होता है और एग्जाम के लिए हर एक क्लास हमारी जरूरी होगी, क्योंकि हम वो उतना ही पढ़ा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा भी।